पति पत्नी एड्स की बीमारी से आजाद हो। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 8 साल। 8 साल। आपके शरीर से 14,000 दुष्ट आत्माएं निकल कर गई हैं अभी 14,000। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? बोल सकती थी। हालेलुया। यशु यशु वाले विवादित पादरी बजिंदर सिंह को तो आप जानते ही होंगे। अक्सर ये सोशल मीडिया पर मीम्स के जरिए छाए नजर आते हैं। कभी ये किसी की बहन को बुलवाते नजर आते हैं, तो कभी किसी की एड्स की बीमारी को उसके शरीर से बाहर निकालते हुए नजर आते हैं। दोनों को छोड़ दे। चल निकल एड्स बाहर। चल एड्स की बीमारी निकल बाहर। एड्स की गंदी आत्मा उठाओ। इस समय भी बजिंदर सिंह सुर्खियों में है, लेकिन इस बार मामला कुछ और है। 1 अप्रैल मंगलवार के दिन बजिंदर सिंह को कोर्ट ने 2018 के रेप केस में सजा सुनाई है। 3 दिन पहले मोहाली कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया था, जिसके बाद बजिंदर को पटियाला जेल भेज दिया गया था। विवादित पादरी को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए कोर्ट ने पीड़िता को इंसाफ दिलाया है, जो 7 साल से इस केस में न्याय मिलने की उम्मीद लगाई बैठी थी। साल 2018 में एक 35 वर्षीय महिला ने पादरी बजिंदर सिंह पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पीड़िता का दावा है कि बजिंदर सिंह ने मोहाली स्थित अपने घर पर उसके साथ बलात्कार किया और इस घटना को रिकॉर्ड कर उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद बजिंदर सिंह फरार हो गए थे। बाद में उन्हें दिल्ली हाईवे अड्डे से गिरफ्तार किया गया, जब वो लंदन भागने की कोशिश कर रहे थे। अब 7 साल बाद बजिंदर सिंह को मोहाली पॉक्सो कोर्ट की तरफ से उम्र कैद की सजा मिली है। लेकिन बजिंदर सिंह, जिनके नाम बलात्कार, हत्या जैसे संगीन अपराध के मामले दर्ज हैं, उस पादरी को इतनी लोकप्रियता कैसे मिली? ये इसकी दादी है। हाँ जी, ताड़ी बजाएंगे हालेलुया। हरियाणा के साधारण जाट परिवार में जन्मे बजिंदर सिंह आज मशहूर ईसाई धर्म गुरु हैं। जब वो सड़कों पर उतरते हैं तो हजारों की संख्या में लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं। बजिंदर सिंह की वेबसाइट के मुताबिक उनकी उम्र 42 साल है और जब वो 8वीं क्लास में थे तब गलत लोग उन्हें बेहद परेशान करते थे। उन्हीं की वीडियो में ये बताया गया कि जब वो 20 साल के थे तब हत्या के मामले में उन्हें फंसाया गया था और जेल में रहते हुए उनका ईसाई धर्म से जुड़ाव हुआ। बताया जाता है कि 12 साल पहले 2012 के आसपास वो वक्त था जब जेल में रहते हुए बजिंदर सिंह ने ईसाई धर्म का रुख किया। अब सवाल आता है कि बलात्कार, हत्या जैसे अपराधों को अंजाम देने वाला मुजरिम इतना लोकप्रिय ईसाई धर्मगुरु कैसे बना? तो इसका जवाब है चमत्कार और भविष्यवाणियां, जिसने बजिंदर सिंह को लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाया। बजिंदर ये दावा करते हैं कि उनके चमत्कार से लोगों की लाइलाज बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं, जिसमें से एक वीडियो में वो एक बच्चे की बहन जो बोल नहीं सकती थी उसे बुलवाते हैं। आपने अपनी पोजीशन को संभाल के रखा। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगी। जहां सोशल मीडिया पर उनका खूब मजाक बनाया जाता है, तो वहीं ये भी सच है कि उनसे प्रभावित होकर भारी संख्या में लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण पंजाब में देखने को मिलता है, जहां तेजी से लोगों ने ईसाई धर्म को अपनाया है। लेकिन इन सब की शुरुआत कैसे हुई, चलिए ये भी जानते हैं। बजिंदर सिंह की वेबसाइट के मुताबिक साल 2016 में पहली सभा का आयोजन चंडीगढ़ के चर्च में किया गया था, जिसमें करीब 100 लोग मौजूद थे। उसी साल
जालंधर में एक और चर्च शुरू किया गया जिसमें 50 लोग जमा हुए थे। इसके बाद साल 2017 में एक और सभा का आयोजन किया गया, लेकिन इस बार संख्या हजारों की थी। हजारों की संख्या में लोग बजिंदर सिंह से जुड़े थे और साल दर साल संख्या लगातार बढ़ती गई। आज मंजर ये है कि बजिंदर की सभा में लाखों लोगों की संख्या में लोग आते हैं, जहां खुलकर विवादित पादरी ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं। बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के नाम से मौजूद वेबसाइट के पन्ने पर देश के कोने कोने में, फरीदाबाद से लेकर शिमला और कर्नाटक तक, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा तक के पते मौजूद हैं। विदेश में भी बजिंदर सिंह की शाखाएं हैं, जिसमें अमेरिका से लेकर इजराइल और मॉरिशस से लेकर मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया तक का नाम है। कई बार बजिंदर पर राशन और पैसे देकर ईसाई धर्म में परिवर्तन और प्रचार करवाने जैसे कई आरोप भी शामिल हैं। हालांकि बजिंदर सिंह खुद इन आरोपों से मुकरते आए हैं और कहते हैं कि उन्होंने कभी भी किसी पर ये दबाव नहीं डाला कि वो ईसाई धर्म से जुड़े। जो ईसाई धर्म में आता है वो अपनी मर्जी से आता है। फिलहाल पादरी बजिंदर सिंह को कोर्ट की तरफ से रेप केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब देखना होगा कि कोर्ट के इस फैसले के बाद उनके फॉलोअर्स पर इसका क्या असर पड़ता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए हिंद फर्स्ट के साथ। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।